रेजिस्टेंस ही नहीं ड्रॉ की जा रही है हमसे। हमने जो है वो कोशिश कर ली, हमें मिलती ही नहीं है एरिया जहाँ से मार्केट बाउंस बैक लेती है या रिजेक्ट होती है, हम क्या करें। तो हाय वन अस्सलाम वालेकुम, होप सो यू आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में ये ही आपका जो है वो एक कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा, साथ आपको जो है वो एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी दूंगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग। या मेन चीज़ ये है कि हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही नहीं ड्रॉ करने आ रही, अगर कर भी लेते हैं तो हम गलत करते हैं। क्या सिचुएशन क्या है, क्या बीच में रीज़न है कि जो हम एक सिंपल चीज़ है उसी को नहीं ड्रॉ कर पा रहे। अलग एक एग्जांपल मैंने भी आज से आई थिंक 3 महीने पहले एक वीडियो अपलोड की थी, उसके अंदर भी आपको एग्जांपल दी थी कि भाई आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ऐसा लेके चलो फ्लोर से और रूफ से। एक बॉल है आपके पास, अब बॉल जब आप मारोगे अपने फ्लोर के ऊपर तो फ्लोर से लाके गिर जाएगी वो रूफ के ऊपर, आपकी जो छत है उसके ऊपर छत से टकराएगी, फिर नीचे गिरेगी और दोबारा उसे बाउंस कहाँ से मिलेगा, ज़मीन से, जो आपका फ्लोर है। इसी तरह आप एग्जांपल ले लो उसकी स्पॉट की। स्पॉट वो एरिया होता है मार्केट में जहाँ से मार्केट जो है वो बार बार बाउंसेस लेती है, जहाँ से मार्केट की प्राइस बार बार बाउंस होती है। और रेजिस्टेंस वो एरिया होता है जहाँ से मार्केट की प्राइस बार बार गिरती है। अब आपको ये चीज़ तो समझ आ गई यार, अब हमें पता है कि एरियाज वो हैं कि जहाँ से मार्केट बार बार गिरी ऊपर जाए, लेकिन अब करंट सिचुएशन में तो मार्केट में कोई स्पॉट बन ही नहीं रही। अगर बनती है तो ब्रेक हो जाती है। भाई इधर आपका आता है मार्केट स्ट्रक्चर, इधर आपको इतना पता होना चाहिए कि मार्केट बुलिश है कि बेरिश है। अब आपको अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड को तो पता होना चाहिए, कि वो भी आपको मैं जो है वो चार्ट पर जाके समझाऊंगा। अब देखो कि अप ट्रेंड में हमेशा आपने बाइंग की ट्रेड ढूंढनी है, स्पॉट उनकी बात करूँ फ्यूचर वालों की। अब ट्रेंड इज योर फ्रेंड भाई, सीधी साफ बात है। अगर आपने इसमें लॉन्ग टर्म चलना है तो ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ट्रेंड के साथ चलना है आप लोगों ने। अब ट्रेंड अगर बुलिश है ट्रेड बाइंग की ढूंढनी है, अगर ट्रेंड बेरिश है तो ट्रेड आपने हमेशा सेल की ढूंढनी है। और अब होता क्या है कि आप जो है वो बेरिश, जब मार्केट बेरिश होती है डाउन ट्रेंड में होती है तो आप क्या करते हो कि आप जो है वो स्पॉट ढूंढते हो। लेकिन हालांकि हमने स्पॉट नहीं ढूंढनी होती, हम जब जो है मार्केट में बेरिश होती है हमने अदर रेजिस्टेंस ढूंढनी होती है कि भाई कौन सा एक ऐसा एरिया है जहाँ से मार्केट जो है वो गिरेगी, जहाँ से हम सेल ट्रेड प्लान करेंगे। रीज़न क्या है सेल ट्रेड प्लान करेगा, मार्केट जो है वो बेरिश जोन में है, मार्केट जो है वो थोड़ा ऊपर जाएगी लेकिन गिरेगी ज़्यादा नीचे, तो हमने यहाँ पर क्या करना है सेल ट्रेड फाइंड करनी है। अगर मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश है, मार्केट अपने बुलिश मोमेंटम में, तब हमने जो है वो हमेशा जो है वो स्पॉट्स फाइंड करनी है ऐसे एरियाज़ की। हाँ यार अगर डाउन आती है तो ये एक ऐसा एरिया जहाँ से मार्केट जो है वो बाउंस बैक ले सकती है, तो उस एरिया को हम एज ए स्पॉट ले लेते हैं, या जहाँ से उसे बार बार लिया तो डिमांड जोन कह सकते हैं हम। तो हम जो है वो वहाँ से बाइंग के लेते हैं। यहाँ पर आप फंसते किधर हो कि अब क्या करते हो कि मार्केट डाउन ट्रेंड में, जब डाउन ट्रेंड में जाहिर सी बात है अपनी शदीद डाउन ट्रेंड में जा रही है, वो अपनी स्पॉट तो ब्रेक करेगी। तो आप लोग इधर आगे फंसते हो कि बिलिश मार्केट में स्पॉट ढूंढते हो और बुलिश मार्केट में रेजिस्टेंस ढूंढते हो। जाहिर सी बात है मार्केट अपने अप ट्रेंड में कब जाएगी, जब अपनी रेजिस्टेंस ब्रेक करेगी। डाउन ट्रेंड में कब जो है वो जाएगी, जब अपनी स्पॉट ब्रेक करेगी। दोनों चीज़ें जो है वो इंपॉर्टेंट है। फिर एक दफ़ा दोबारा आपको बता देता हूँ कि भाई आपने हमेशा डाउन ट्रेंड में सेल की ट्रेड प्लान करनी है। वो सारा कुछ मैं आपको जाके समझाऊंगा स्क्रीन पे। और अप की ट्रेड आपने अप ट्रेंड में ही प्लान करनी है, लॉन्ग की ट्रेड, बाई की ट्रेड, ठीक है। और जितनी भी चीज़ें बाकी सारी चार्ट पर जाके बताता हूँ, मार्केट स्ट्रक्चर सारा कुछ ऑल थिंग्स। अच्छा जी, अब हम चार्ट पर आके अब आपको मैं समझाता हूँ कि बेसिकली मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूँ। सबसे पहले आपकी जो है मिस्टेक फाइंड करते हैं। अब आप क्या करोगे, आप करते क्या हो, सबसे पहले ना मैं आपको सिंपल ड्रॉ करके दिखाता हूँ। अब समझने वाली चीज़ है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। पहले भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आपको मैंने दिया, लेकिन वो एडवांस क्लास नहीं थी, ये थोड़ी एडवांस क्लास है और ये मास्टर क्लास है। तो समझोगे तो आपको समझ आएगी। अब समझना यहाँ पे करना क्या है। अच्छा, सबसे पहले मार्केट में कौन से ट्रेंड होते हैं, एक अप ट्रेंड एक डाउन ट्रेंड, ठीक है। अब अप ट्रेंड किस तरह परफॉर्म करता है कि सबसे पहले हाई लगता है, फिर लोअर हाई, तो यार हाँ, सबसे पहले हाई लगता है इस तरह, फिर लोअर हाई, फिर हाई, देन लोअर हाई, देन हाई। अब इसमें समझने वाली चीज़ क्या वो समझाता हूँ। फिर इस तरह फिर आता है, फिर इस तरह ट्रेड करता है, एक क्या नाम है अपने स्पॉट को बना लेता है, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लेता है, फिर ऊपर वाली जो है वो अपने लोअर हाई जो हायर होता है उसको ब्रेक करके देन इस तरह अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू करता है। अब इस अप ट्रेंड में हमने किस तरह से स्पॉट्स ढूंढने, ये चीज़ समझने वाली, और ये चीज़ ही आपको समझ नहीं आती। अच्छा यहाँ पे समझो। अब यहाँ पर देखो कि आप ये वाला एक पॉइंट था, ये वाला जिसको मार्केट ने किया ब्रेक, इसको ब्रेक करने के बाद, अब ये चार्ट पर भी जाके समझाऊंगा, इसको ब्रेक करने के बाद मार्केट ने क्या किया कि इस जगह पर एक अपनी जो है वो इधर
अब यहाँ से एक चीज़ क्या समझने वाली है कि मार्केट ने पहले गई यहाँ पर इस जगह से रिजेक्ट हुआ और थोड़ा नीचे गिरा, मीन्स कि ये एज अ रेजिस्टेंस जो है वो परफॉर्म कर रही थी। मार्केट ने क्या किया, अप ट्रेंड में गई, इस रेजिस्टेंस को जो है वो ब्रेक किया और इस रेजिस्टेंस को एज अ स्पॉट बना दिया रीटेस्ट करके। अब ये आपका क्या हो गया, स्पॉट। अब आपका ये रेजिस्टेंस से बन गया स्पॉट, मीन्स कि SNR, रेजिस्टेंस एंड स्पॉट। जब इसके नीचे जाएगी दोबारा एज अ रेजिस्टेंस वर्क करेगी। अब यहाँ पर क्या हुआ कि अब ये आपकी जो है वो स्ट्रॉन्ग स्पॉट बन के, आप लोग क्या करते हो, आप लोग जो है वो स्पॉट जोन बना के बैठ जाते हो इधर। उसके अलावा इधर ऊपर नीचे स्पॉट जोन बना के बन जाते हो जहाँ पे कोई तुक्की नहीं बनती। अब देखो उसके बाद क्या किया मार्केट ने, एक दफ़ा बाउंस, दो दफ़ा बाउंस और तीसरी दफ़ा क्या किया कि एक रेजिस्टेंस थी जहाँ से मार्केट जो है वो बार बार रिजेक्ट हो रही थी अराउंड लाइक ये। तो मार्केट ने क्या किया कि इस रेजिस्टेंस को जो है वो ब्रेक किया। अब यहाँ पर एक और चीज़ समझो कि पहले जो है वो मार्केट ने, ये मैंने खुद इस तरह से स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया ताकि आपको सारी चीज़ें मैं समझा सकूँ, मार्केट में चीज़ें होती हैं। अब ये किया कि इसने एक रेजिस्टेंस बना के चली थी, लेकिन रेजिस्टेंस से रिजेक्ट नहीं हुआ। अब किया, इसको जो है स्पॉट बनाई, फिर एकदम जो है वो मार्केट गई और इसको जो है मार्केट ने ब्रेक कर दिया। इसका क्या मतलब था कि ये एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट नहीं थी और ना ही ये एक जो है वो लीजिट स्पॉट नहीं थी। या वो क्यों नहीं थी, इसका रीज़न समझते हैं। सबसे पहली चीज़ कि जब मार्केट जो है वो जब तक एक स्पॉट से 2-3 दफ़ा बाउंस बैक नहीं होती या मिनिमम 2 दफ़ा बाउंस बैक नहीं ले रही, तो ये आपकी वैलिड स्पॉट नहीं होती। रीज़न क्या है कि वो स्ट्रॉन्ग स्पॉट नहीं होती, वो कभी भी ब्रेक हो सकती है, उसके पीछे पास्ट डाटा अवेलेबल नहीं होता। देन क्या किया मार्केट ने, अपनी जो पुरानी स्पॉट को 1-2 दफ़ा 3 दफ़ा जो है वो किया टेस्ट, उसके बाद यही एज अ रेजिस्टेंस रिजेक्ट और ये होती रही। इसके बाद मोमेंटम आया, मार्केट ने ब्रेक किया। उसके बाद अपनी उसी जो है वो पहले जिस रेजिस्टेंस से जो है वो जिस स्पॉट को इसने बेसिकली जिस स्पॉट को इसने ब्रेक किया था, फिर इसी के ऊपर जो है वो मार्केट ने आके क्या किया, टेस्ट किया, देन अप एंड डाउन अपना सेम कंटेंट। अब सिंपल सी बात यह है कि आपने जो है वो अब एक चीज़ यहाँ पे क्या समझने वाली है कि अप ट्रेंड में कभी भी रेजिस्टेंस फाइंड नहीं करनी, अप ट्रेंड में हमेशा अपनी स्पॉट्स फाइंड करनी है। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल आप जो है वो यहाँ से रेजिस्टेंस को शॉर्ट करके बैठ जाते हैं, रेजिस्टेंस से तो आपको तो स्टॉप लॉस हिट हो गया था। तो आपने हमेशा जो है वो क्या करना है कि आपने स्पॉट्स ही ढूंढनी है। उसके बाद जो है वो सेम चीज़ें जो है वो परफॉर्म होती हैं हमारे पास डाउन ट्रेंड में भी। अब डाउन ट्रेंड कितना चलता है, अब गया फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन। अब इसमें क्या होता है कि ये हमारे पास एज अ रेजिस्टेंस सीधे वर्क करना स्टार्ट कर देती हैं। ये आप जो है वो ये ले लो कि दोबारा जब आएगा तो इससे रिजेक्ट हो जाएगा। ये रखे इस तरह, तो मेरे को हाँ ये ऐसा आपकी रेजिस्टेंस आ जाएगी, जब इसके ऊपर आएगा रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि अब ये वाली रेजिस्टेंस क्यों बन रही है, क्योंकि अगर मार्केट ने अपना ये वाला हाई ब्रेक कर दी, फिर ये अप ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये राइट नाउ जो है वो लास्ट लो भी है जहाँ से रिजेक्ट हुई है। यार असल में तबीयत बहुत ख़राब है, बोला नहीं जा रहा। लाइव मार्केट में ना मैं आपको समझाता हूँ करंट सिचुएशन। सबसे पहले हम इथेरियम का चार्ट है, चलते हैं 1 डे पर। अब 1 डे पर देखो, अब आपने क्या करना है 1 डे पर आके, अब आप वो जगह ढूंढो। अब मैं ज़रा ना वो चीज़ आपको लाइव प्रेडिक्ट करके दिखाता हूँ, जो चीज़ मैं भी आपको बता रहा था। सबसे पहले देखो मार्केट ने क्या किया, अपने अप ट्रेंड को किस तरह बनाया, ये फिर देन फिर इस तरह करके। अब इसमें आप देखो, अगर गौर करो थोड़ा सा, तो मार्केट क्या कर रही थी, हर बार एक सपोर्ट लेवल जो है वो बना रही थी, उससे बाउंस बैक हो रही थी। यहाँ पर मार्केट ने आया था स्पॉट लेवल ये बनाया हुआ था, इससे बार बार बाउंस बैक हो रही थी। उसके बाद यहाँ पर स्टॉक हुई, यहाँ पे ये वाला स्पॉट लेवल था, यहाँ से बाउंस बैक हो रही थी। उसके बाद मार्केट ने ये वाला अपना स्पॉट लेवल बनाया और इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद दोबारा जब इसके ऊपर आया तो इसको रीटेस्ट किया और देन दोबारा उसके बाद अगेन मार्केट ने इस लेवल को अपना स्पॉट बनाया। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ देखनी है कि हमेशा जो है वो स्पॉट्स टूटती हैं, मार्केट में मैनिपुलेशन होती है। लेकिन अगर जो है वो हमारे पास दोबारा रीटेस्ट करके मार्केट ऊपर आ जाए स्पॉट से, तो हमारे पास स्पॉट ही होती है, वो इनवैलिड नहीं हो जाती। अच्छा, आपकी स्पॉट इनवैलिड दोबारा वैलिड तब होगी जब जो है वो जो आपकी प्राइस है वो स्पॉट के ऊपर आए, रीटेस्ट करे और बाउंस ले। जैसे सेम सिनेरियो यहाँ पे ऊपर आई, रीटेस्ट लिया, फिर बाउंस, फिर उसके बाद मार्केट ने जो है वो यहाँ पर अपनी स्पॉट एरिया बना लिया। इस तरह कुछ जो है वो मूव करती है। मेन चीज़ आप देखो कि आपने जो है वो करंट सिचुएशन में किस तरह ढूंढी है। जो मैं समझा रहा था ना आपको, लोअर लो वाला और हायर हाई, वो चीज़ यहाँ पे परफॉर्म हो रही है। अब देखो कि यहाँ पर
अब यहाँ पर आप कैसे स्पॉट फाइंड करोगे, अब यहाँ पर आप आके फंसते हो। अब मुझे बताओ आप कैसे स्पॉट फाइंड करोगे। अब आपको यहाँ पे कोई एरिया ही नहीं मिल रहा भाई जहाँ से मार्केट बार बार बाउंस बैक हो रही हो। एरिया मिलेगा तो करेंगे ना। अब एरिया वो कैसे मिल रहा था, जब आपने जो है थोड़ा पास में देखना था, लाइक ये कि मार्केट में जो पिछले दफ़ा जो है वो एज अ रेजिस्टेंस वर्क कर रही थी, या वो एज अ सपोर्ट कैसे वर्क करेगी वो आपने देखना। अब आपकी जो है वो काफ़ी टाइम से ये वाली जो प्राइस थी एज अ रेजिस्टेंस वर्क कर रही थी, जिसको मार्केट ने ब्रेक किया ऊपर। अब वो वाली रेजिस्टेंस जो है वो एज अ सपोर्ट बनने के लिए रेडी है। अब आई समझ, इस तरह जो है वो आपने अच्छे तरीके से फाइंड करनी है। भी आपकी जो है एज अ सपोर्ट जोन हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। अब इसके नीचे विक लगेगी लेकिन क्लोजिंग आपको ऊपर ही मिलेगी। ये पूरा एक रीजन है। अब देखो विक मिली है लेकिन क्लोजिंग आपको ऊपर ही मिली है, और यहाँ से मार्केट ने बाउंस बैक भी लिया अराउंड कितने परसेंट का, 14-15% का। अब रेजिस्टेंस जो है वो आप ऊपर तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अब रेजिस्टेंस आप कहाँ से ढूंढोगे, इसी तरह बैक जाओ, बैक जाके देखो कि यार कौन सा एक ऐसा जोन है। अब देखो ये एक आपका रेजिस्टेंस जोन मिल जाएगा आपको ये। अब ये रेजिस्टेंस जोन क्यों है, क्योंकि पहले मार्केट यहाँ पर सपोर्ट ले रही थी, लेकिन सपोर्ट ब्रेक होने के बाद ये एरिया रेजिस्टेंस बना। अब ये एरिया जो है वो दोबारा भी रेजिस्टेंस एक्ट करेगा, सपोर्ट बन के रेजिस्टेंस बना, दोबारा भी ये रेजिस्टेंस बन के जो है वो मार्केट की प्राइसेस को गिराएगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ से भी आप देख सकते हो यार, मार्केट जो है वो पहले जगह से सपोर्ट ले रही थी, और प्राइस जब ऊपर से तब सपोर्ट ले रही थी। अब प्राइस इस मार्केट इस जोन से जो है वो नीचे है प्राइस, तो अब मार्केट क्या करेगी, इससे बार बार रिजेक्शन लेके गिरेगी। सेम सिचुएशंस जो होती हैं वो हर जगह प्ले होती हैं, कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। अब आपको जो है वो मैं दो तरह की सपोर्ट एनालिसिस समझाता हूँ। एक होती है बेसिक, जो आप लोगों को पता है कि किस तरह वर्किंग करती है। वो बेसिक जो है सपोर्ट एनालिसिस वर्क करती है इस तरह, थोड़ा ये बेसिक आपकी बार करती है इस तरह। लेकिन ये बहुत कम स्ट्रक्चर यार आपको देखने के लिए मिलता है मार्केट में, बहुत ज़्यादा कम स्ट्रक्चर। ये आपकी ऊपर से नीचे ये सपोर्ट होती है, रेजिस्टेंस होती है, लेकिन ये वाला स्ट्रक्चर आपको मार्केट में देखने के लिए नहीं मिलता। आप ढूंढने लग तो आपको नहीं मिलेगा इस तरह का स्ट्रक्चर। क्यों, क्योंकि होता ही नहीं है, ज़्यादातर इस तरह का स्ट्रक्चर बनता ही नहीं है। अब बनती इस तरह की चीज़ें अब इस ढूंढो ना, अब लग जो आप जो है पूरी रिसर्च करने लग दो। अब एक जगह पे है आपको मिल जाएगा, ये एक जगह पे मिल रहा है जो है वो हमें ये वाला सिनेरियो। अब उसके अलावा आप देखो आपको सिनेरियोज कहाँ मिल रहे हैं, या एक दफ़ा यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम सिनेरियोज आपको जो है वो इस तरह के मिल रहे हैं। तो आगे अगर आप जो है वो डेली ट्रेड करने वाले हो, उसके बाद आपको सिनेरियोज नहीं मिलेंगे, आप किधर जाओगे, क्या करोगे। अब किधर, आप मुझे बताओ किधर मिल रहे हैं आपको। तो ये चीज़ें नहीं इतनी वर्क करती, वर्क ज़्यादा करती है हमारे पर ट्रेंड लाइन सपोर्ट। अब ट्रेंड लाइन सपोर्ट क्या होती है वो अब आपको मैं प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ ही समझाता हूँ। यहाँ पे ढूंढने दो बिटकॉइन के एरिया। अब यहाँ से आप बना के देख लो ये। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि जो बिटकॉइन था वो काफ़ी एक टाइम से जो है वो इस ट्रेंड लाइन से बाउंस बैक ले रहा था। इसके ऊपर आता था बाउंस बैक, इसके ऊपर आती थी प्राइस बाउंस बैक, इसके ऊपर आती थी बाउंस बैक, इसके नीचे विक्स मिलती थी लेकिन ऊपर जाके बाउंस बैक। लेकिन उसके बाद मार्केट ने इसको ब्रेक किया, उसके बाद रीटेस्ट एंथम नीचे जब ये ब्रेक होगी तो जाहिर सी बात है मार्केट में प्राइस नीचे गिरेगी। तो हमें जो है वो एज अ रेजिस्टेंस वगैरह ट्रेंड लाइन में और सपोर्ट में देखने के लिए ज़्यादा मिलती हैं। अगर आप इथीरियम के चार्ट पर जाके देखोगे तो इथीरियम में इस टाइम जो है वो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है। अगर आप यहाँ से ड्रॉ करो ना, एज अ जो है वो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस चल रही है आपके पास इथेरियम में, और ट्रेंड लाइन ही सपोर्ट चल रही है। अगर आप जो है वो चीज़ों को थोड़ा सा गौर से देखोगे आपको चीज़ें मिलेंगी। अब देखो यहाँ पर अब हमारे पास वो बेसिक वाली जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस थी वो वर्क नहीं कर रही हमारे पास। यहाँ पे क्या वर्क कर रही है, ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब जिस बंदे को पता था यार यहाँ पे ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, तो क्या उसने प्रॉफिट नहीं बनाया होगा, बनाया होगा। छोटी सी चीज़ें भी प्रॉफिट बनता है। अगर वो आप यहाँ पे वो ढूंढने लग जाता सपोर्ट, तो सपोर्ट भी उसे मिल जाती, लेकिन सपोर्ट मिलती से मुश्किल से। लेकिन अगर आप जो है वो दोनों सपोर्ट ड्रॉ कर लेते तो सोने पे सुहागा था, आपके लिए ज़्यादा अच्छी चीज़ थी। आपको एक प्रॉपर जोन मिल जाता, आपकी कन्फर्मेशन से अच्छी हो जाती कि भाई एक ट्रेंड लाइन स्पॉट भी है, निशान नीचे थे, दूसरी बेसिक स्पॉट भी हमारे पास, यहाँ से प्राइस का बाउंस बैक लेना बनता है। तो प्राइस ने ली। अगर आप जो है वो इसको 4 आवर में देखोगे तो ऐसा जो है वो ये आपकी रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे परफॉर्म हो रही होगी। अब जो है वो तरह 4 आवर में शिफ्ट होते हैं। चीज़ें मुश्किल नहीं है, आप लोगों ने चीज़ों को मुश्किल बना दिया। देखो अब मैंने चीज़ जो है वो 4 आवर पे जाकर तो नहीं देखी, लेकिन मुझे 1 डे के टाइम फ्रेम पे नज़र आ गया था ये चीज़ परफॉर्म हो रही है।
चीज़ें मुश्किल नहीं है मेरे भाई, इतना आसान कॉन्सेप्ट है, ये आपको नहीं समझ आती है, आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही नहीं लगाने आती, ढूंढते रहते हो एंड पे ड्रा करते हो गलत। अब यहाँ पे डॉज कॉइन है, इसमें तो आपको सिंपल मुझे नज़र आ गई है, आपको भी आई थिंक नज़र आनी चाहिए। ये एक स्पॉट जोन है इसका, उसके बाद जो है वो इसके नीचे वाला स्पॉट जोन जो है वो इसका ये है, जहाँ से पहले बाउंस बैक होती रही। बाबा आपको क्या पता लग गया कि यार अगर यहाँ से जो है वो रिजेक्ट होगी तो उसके बाद ये जो है वो इस वाले लेवल से बाउंस बैक हो ही जाएगा अगर ये ब्रेक होगा। चीज़ें बहुत आसान है। अब यहाँ से एक ट्रेंड लाइन स्पॉट निकल रही है, सॉरी रेजिस्टेंस, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन स्पॉट, तो चीज़ें इतनी आसान। अब देखो इतना आसान कॉन्सेप्ट है, अगर ये भी आपको समझ नहीं आ रहा तो फिर आप क्या करोगे आगे। ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू क्या, वो चीज़ें तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं आपके लिए। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ आ रही, सिंपल सी चीज़ है भाईजान, स्पॉट वो चीज़ है जहाँ से मार्केट बार बार बाउंस बैक ले रही हो। अब ये एक PHP कॉइन है, इसमें अगर आप बनाने की ट्राई करोगे तो ये लो, बनाओगे तो बनेगी ना। आप कह दो कि चार्ट पे जब डायरेक्ट नज़र आ जाए, डायरेक्ट कब ही नज़र आएगी जब आपकी प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस के अलावा कुछ नहीं नज़र आएगा आपको। बाकी इंशाल्लाह अगर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो मेरे से जो है वो अपने कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है।